सत्य ज्ञानामृत संदेश। विषय है जो तो को कांटा बुए, अर्थात जो तुम्हारे लिए कांटे बोए तब क्या करें। जो व्यक्ति जैसी प्रकृति एवं जैसे संस्कारों का होता है वह वैसे ही अच्छे बुरे कार्य करता है। साधु प्रकृति का सज्जन व्यक्ति परोपकार करता हुआ सबको सुख देता है। इसके विपरीत दुर्जन प्रकृति का व्यक्ति अनाचार करता हुआ सबको दुख देता है। समाज में देखा जाता है और बहुत घरों में भी ये बात जान पड़ती है कि लोग राग, द्वेष, घृणा एवं ईर्ष्या से प्रेरित होकर एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे का अहित करते रहते हैं। उससे उनकी तो हानि होती ही है, किंतु उसका कुप्रभाव समाज पर भी पड़ता है और उसकी भी हानि होती है। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या किया जाए? तब ये प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जो व्यक्ति किसी का अहित कर रहा है एवं उसकी प्रगति का बाधक है, तब उसके लिए क्या किया जाए। अब यदि उसका भी अहित किया जाए और उसकी प्रगति का वैसे ही बाधक बन जाए तो उन दोनों में अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इस कठिन स्थिति में क्या होना चाहिए, इस पर मानव एवं मानव समाज के सच्चे हितैषी संत सम्राट सदगुरु कबीर अपनी निर्णायक वाणी में समझाते हुए कहते हैं, जो तो को कांटा बुए ताही बुए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटे बोए, तुम्हारा अहित करे तो तुम उसके लिए फूल बो, उसका हित करो। परिणाम में उसके हितार्थ तुम्हारे किए फूल समान शुभ कर्म तुम्हारे लिए फूल जैसे ही सुखदायक हो जाएंगे और उसके द्वारा तुम्हारे लिए किए गए अहित के कार्य उसके लिए कांटों के समान, उससे भी बढ़कर त्रिशूल के समान अत्यंत दुखदायी होंगे। समझने की बात यह है कि बिना किसी स्वार्थ के सद्भावना पूर्वक बुरा करने वाले का, अहित करने वाले का यदि हित किया जाए, उसका सहायक बना जाए तो संभव है कि एक दिन उसका हृदय परिवर्तन हो और वह अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार कर तुम्हारा मित्र हो जाए। किंतु उसने भी अहित किया और तुमने भी अहित किया, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इससे शत्रुता बढ़ेगी और लड़ाई होगी। हित करने से परस्पर मित्रता होती है, किंतु अहित करने से शत्रुता होती है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का ये निर्णय संपूर्ण मानव समाज के लिए हितकारी है। स्मरण रहे, दूसरे का हित करना और उसकी प्रगति में सहायक होना मानवता भी है और मानव धर्म भी।